दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से 7वीं विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू हो गया। अपने 20 मिनट के अभिभाषण में उपराज्यपाल ने कोरोना काल में दिल्ली सरकार के प्रबंधन से लेकर अन्य उपलब्धियों को शामिल किया। कोरोना काल के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल अभिभाषण के लिए विधानसभा पहुंचे। अपने अभिभाषण में उपराज्यपाल ने कोरोना काल के दौरान केंद्र के साथ मिलकर दिल्ली सरकार के प्रबंधन की जमकर तारीफ की। कोरोना काल में अस्पतालों में क्षमता बढ़ाए जाने, अस्पतालों को होटल और वैकेंट हॉल से जोड़ने, संक्रमितों की पहचान के लिए विशेष अभियान, होम आइसोलेशन की शुरुआत, दिल्ली में 2 प्लाज्मा बैंक स्थापित करने, मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाने, जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता। उपराज्यपाल ने कोरोना काल के दौरान दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत करीब 71 लाख लोगों को 1.5 गुना मुफ्त राशन, जिनके पास राशन नहीं है उन्हें मुफ्त सूखा राशन, दिल्ली की खराब अर्थव्यवस्था के बावजूद बिजली पर सब्सिडी, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, डीटीसी बसों में छात्राओं और महिलाओं के लिए मुफ्त सफर जारी रखने, बेरोजगारों के लिए रोजगार बाजार और सर्किल रेट में 20% कटौती को भी एलजी ने उपलब्धि में शामिल किया। झोपड़ी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी ड्यूसिट ने बहुमंजिले रिहायशी मकानों का निर्माण शुरू किया है। ड्यूसिट झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए पक्के फुटपाथ तथा नालियों की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। सामाजिक सेवाओं के एकीकृत प्रावधान के लिए झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में ड्यूसिट बस्ती विकास केंद्रों का निर्माण कर रहा है। ड्यूसिट बेघर लोगों को आश्रय भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में यह 193 लैंड बसेरों का संचालन और प्रबंधन कर रहा है। इन लैंड बसेरों में कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मेरी सरकार दिल्ली में श्रमिकों के कल्याण के लिए 44 से ज्यादा श्रम कानून लागू कर रही है। दिल्ली में पारिश्रमिक की मौजूदा न्यूनतम दर देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक और A श्रेणी के शहरों में लागू केंद्र सरकार की दरों के बराबर है। सस्ते मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। इस उद्देश्य से मेरी सरकार ने 20/2/2021 को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना अधिसूचित की है। इसके तहत लाभार्थियों को पारदर्शी ढंग से और आसानी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम का मासिक राशन मिलेगा। उपराज्यपाल ने 2019-20 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट, झुग्गी के बदले बनाए जा रहे मकान, बस्ती विकास केंद्रों के निर्माण, रैन बसेरे, दिल्ली में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी, 2021 से राशन की होम डिलीवरी, यमुना सफाई के लिए नए तकनीक से एसटीपी निर्माण, दिल्ली में सस्ती बिजली के लिए फ्लाईओवर के निर्माण को भी अपने अभिभाषण में शामिल किया। मेरी सरकार ने शहर में पानी की आपूर्ति सफलतापूर्वक की है। जल में उत्पादन 935 MGD पर बनाए रखा गया है। अनधिकृत कॉलोनी में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए पाइप नेटवर्क उपलब्ध कराया जा रहा है। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए पुरानी और जंग खा चुकी लाइनों को हटाकर नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित नए एसटीपी नवीनतम तकनीक के साथ लगाए जा रहे हैं, ताकि चरणबद्ध रूप से उपचार गुणवत्ता प्राप्त की जा सके। एसटीपीज को स्वयं पोषित बनाने के लिए उपचारित कचरे से बिजली पैदा किए जाने के कार्य भी किए जाने की योजना है। इससे बिजली के बिल में भी बचत होगी। यमुना कार्य योजना 3 के तहत दिल्ली जल बोर्ड रिठाला, कोंडली और कोंकला में एसटीपीज के पुनर्निर्माण का कार्य कर रहा है। दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए 1000 लो फ्लोर बसें, 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने, उसे लेकर पर्यावरण सुधार को लेकर रियल टाइम पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, बायो डिकम्पोजर, पर्यावरण मार्शल, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की उपराज्यपाल ने तारीफ की।
और आसपास इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर विकास योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बारापुला नाले पर सराय काले खां से मयूर विहार फेज 3 तक एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य जारी है। वजीराबाद और जगतपुर के बीच 2 वाहन अंडरपास तथा आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पार्क का निर्माण कार्य जारी है। यह कार्य जल्दी ही पूरा किए जाने की आशा है। हालांकि उपराज्यपाल का अभिभाषण सरकार ही तैयार करती है, लिहाजा वो तमाम बातें भाषण में शामिल की गई जिसे सरकार अपनी उपलब्धि बताती रही है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।